बहुत बड़ा जंगल था। एक बहुत बड़ा जंगल था और उसमें बहुत से जानवर, पशु, पक्षी रहते थे और वो बहुत ही खुशहाल थे, बहुत मजे में रहते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जंगल का राजा शेर आ गया। कौन आ गया? शेर आ गया। और वो शेर इतना खूंखार था कि किसी भी जानवर पर हमला कर देता था, उसको मार के और खा जाता। तो अब उसकी दहशत देखकर और उस खूंखार का हर एक जानवर पर कभी भी अटैक कर देना, कभी भी आक्रमण कर देना इतना परेशान करता था कि सारे जानवर थे वो परेशान हो गए। जंगल के सब अपने अपने प्राण बचाकर इधर उधर भागने लगे, अपने अपने प्राण बचाकर इधर उधर भागने लगे, जंगल से बाहर को निकलने लगे। अब ऐसी दशा में कुछ जो होशियार जानवर थे, जैसे कि खरगोश, हाथी, है ना, और भी बहुत से जानवर थे, तो उन लोगों ने क्या किया, एक सभा बुलाई, सबको क्या करा, इकट्ठा किया, एक मीटिंग करी। सब सारे जानवर लोगों ने कहा कि भैया आ जाओ जरा बैठ के, ये तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि जो शेर है ये बहुत खूंखार है और सबको इतना रोज, मतलब उसे खाना हो या ना खाना हो, उसे भूख लगी हो या ना लगी हो, वो तो कभी भी किसी पर हमला कर देता था। तो ऐसे क्या था कि जानवर बहुत सारे मारे जा रहे थे। तो सभी जानवरों ने क्या किया, एक सभा बुला ली, एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग जानते हो ना, जैसे हम स्कूल में मीटिंग बुलाते हैं, सब लोगों को इकट्ठा करते हैं, है ना, कोई समस्या रखते हैं, कैसे सॉल्व करनी है, ऐसे करते हैं। ऐसे ही जंगल के सभी जानवरों ने जंगल में एक सभा बुलाई। क्या बुलाई? सभा, मीटिंग बुलाई। और उस सभा में खरगोश जी को मंत्री नियुक्त करा गया। क्या नियुक्त करा गया? मंत्री, सूचना मंत्री। यानी कि शेर के पास जाकर ये सूचना दो कि आप हमारी इस मीटिंग में, इस बैठक में आओ। तो भाई खरगोश अपनी जान बचाते हुए, डरते डराते हुए शेर के पास गए। किसके पास गए? शेर। और कैसे, महाराज आप इस जंगल के राजा हो, आप बहुत ही महान हो, आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। आज हमारे जंगल में सभी जानवरों ने एक मीटिंग करी है, एक सभा बुलाई है और आपको भी उसमें निमंत्रण दिया है। आप हमारी सभा में जरूर आइए। हम सभी का आपसे विनम्र निवेदन है, अपने जंगल में जितने भी जानवर हैं उन सब की तरफ से हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि महाराज हमारी सभा में आप आइए। अब क्या होता है, जंगल के राजा शेर गुर्राए। कैसे गुर्राए? शेर दहाड़ता हुआ बोला, हाँ भाई क्यों नहीं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। और शेर महाराज मीटिंग में गए, सभा में जाकर वो अपने सिंहासन पर बैठ गए। ऐसे कौन बैठ गया? ठीक। अब बारी थी उस सभा में बैठे हुए जो जानवर लोग थे उनकी समस्या को रखने का। तो उन सबकी समस्या को रखने के लिए उस सभा में से जो सबसे विद्वान जानवर थे वो थे हाथी और खरगोश। सबसे ज्यादा होशियार जो थे वो खरगोश था और हाथी, दो लोग थे। तो खरगोश तो उनको सूचना मंत्री बनके उनको बुला लाए सभा में, शेर महाराज को। अब बारी किसकी थी? हाथी की। हाथी महाराज गए भाई अपना सूंड हिलाते हुए ऐसे ऐसे करके, और महाराज हम सभी लोगों ने ये सभा इसलिए बुलाई है क्योंकि हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। शेर बोला, है
मेरी क्यों चिंता हो रही थी भाई, मैं तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। हाथी ने शेर से कहा, महाराज हमें आपकी यह चिंता हो रही थी कि आप प्रतिदिन बहुत से जानवरों को मार देते हो, आपको भूख लग रही हो या ना लग रही हो, तो चिंता इस बात की हो रही थी कि अभी तो आप ताकतवर हो तो आप अपना भोजन का इंतजाम कर लोगे, लेकिन जब आप रोज इतने जानवरों को मारोगे तो जंगल में सारे जानवर एक दिन खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। फिर जब आपको भूख लगेगी तो आपको भोजन कहाँ से मिलेगा? चिंता की बात ये है। इसीलिए हम सब ने एक निर्णय लिया है कि आप जो है वो किसी को मारने के लिए इधर उधर ना घूमें, क्योंकि आप हैं जंगल के राजा और राजा अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकता नहीं है या इधर उधर घूमता नहीं है। राजा के पास तो भोजन अपने आप ही हम लोग लेके जाएंगे। उनके जो नौकर हैं, दास दासी हैं, वो भोजन लेके जाते हैं। तो आप हमारे राजा हैं, इसलिए आप अपनी जगह पर आराम से बैठो। हम लोगों में से आपके पास प्रतिदिन एक एक जानवर आएगा और आप उसे मार के अपना भोजन कर लो। ऐसे सारे जानवर जल्दी खत्म भी नहीं होंगे, मरेंगे भी नहीं। भाई एक दिन में एक ही जानवर तो मारा जाएगा, बाकी तो जानवर बचे रहेंगे। तो इसलिए महाराज आपसे विनती है कि आप जंगल में किसी के पास भोजन के लिए मत जाओ, आपके पास भोजन खुद चलकर आएगा। समझ में आया? तो शेर बोले, मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात, मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? तो खरगोश बोले, वो भी होशियार थे, बोले महाराज शोभा नहीं देता है कि एक राजा भोजन के लिए खुद इधर उधर जाए और इससे आपका ही भोजन समाप्त हो रहा है। शेर ने सोचना शुरू किया। शेर सोचने लगा, बात तो सही है। थोड़ा सोचा शेर ने, दिमाग लगाया, उनकी बात में दम है। जब ये सारे हम मार देंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, ऐसे 4-5 दिन में तो हम सारे जानवर मार देंगे रोज रोज अटैक करके, और ये सब खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, मरा हुआ सड़ भी जाएगा। शेर हमेशा क्या करता है? ताजा मांस खाता है, ताजा जानवर मारता है, ताजा मांस खाता है। अब वो सब मार देगा तो फिर मैं कुछ दिनों बाद में क्या खाऊंगा? ये सारी चीजें सोचा। फिर उसने कहा ठीक है। क्या कहा? ठीक है। ठीक है, जैसा आप लोग कह रहे हो डन। अच्छा तो ये बताओ कल हमारे पास कौन आएगा? शेर ने कहा। क्या कहा? मेरे पास कल कौन आएगा? तो अब सब जानवर चुप, जो और जानवर थे शांत हो गए। अरे कल्ली नंबर आ गया, परेशान। सबने आपस में सलाह की। खरगोश बोला, छोटा सा खरगोश बोला, क्या बोला? मैं जाऊंगा महाराज, कल मैं आऊंगा आपके पास आपका भोजन बनकर, ठीक है? तो सारे जानवर जो थे वो एग्री हो गए, राजी हो गए, ठीक है। सॉरी, अगले दिन खरगोश, शेर के खाने का टाइम हो गया था 12 बजे का। कितने बजे का? 12। और खरगोश नहीं पहुंचा 12 बजे तक शेर के पास। 12:10 हो गए, 12:15 हो गए, 12:20 हो गए, 12:30 बजे। कितने बज गए? 12:30। अभी भी नहीं पहुंचा खरगोश शेर के पास। धीरे धीरे देखते देखते 1 बज गया। कितना बज गया? 1। अभी भी नहीं पहुंचा खरगोश शेर के पास। 1:30 बज गया, अभी भी नहीं। अब तो शेर को बहुत गुस्सा, बहुत आया नहीं, मेरी बात नहीं मानी,
दवा बुलाई और सब डिसाइड किया, और आज मेरे पास कोई आया नहीं। और शेर जो था भूख की वजह से और गुस्से में तिलमिलाया बैठा था, आज ये आ जाए, आज ये खरगोश आ जाए, आज इसी को देखना है। और ऐसे ऐसे करके गुस्से में शेर अपना दौड़ लगाने में इधर से उधर काट रहा था चक्कर। तभी खरगोश, छोटा सा खरगोश डरता डरा था, करता हुआ आया, महाराज 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 मेरी जान बचा लो, महाराज महाराज मेरी जान बचा लो। खरगोश बोला। शेर बोला, पहले तुम ये बताओ तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? खरगोश बोला, महाराज मेरी जान बचा लो, मैं जैसे तैसे तो अपनी जान बचा के भागता हुआ आया हूँ कि मेरे महाराज भूखे ना रह जाएं। आज मैं बड़ी मुश्किल में अपनी प्राण बचा के आपके पास आया हूँ। शेर बोला, क्यों? अरे महाराज आपको पता नहीं, एक दूसरा राजा आ गया है जंगल में, एक दूसरा राजा आ गया है जंगल में। शेर बोला, है मेरे होते हुए दूसरा राजा, वो भी जंगल में? अच्छा चलो पहले तुम मुझे उस दूसरे राजा के पास लेके चलो। दूसरा राजा कौन है? अरे महाराज वो भी शेर है, पीछे एक कुआं है, पीछे एक कुआं है, वहां रहता है। शेर बोला, ठीक है चलो पहले तुम मुझे उसके पास ले चलो, आज मैं पहले उसको देखता हूँ, उसने मेरा भोजन आने में इतनी देर कैसे कर दी और वो अपने आप को राजा कैसे बता रहा है। खरगोश शेर को अपने साथ ले गया। आगे आगे खरगोश, आओ महाराज आओ, आओ महाराज आओ, और पीछे पीछे शेर। हाँ चलो चले, पहुंचे। कहाँ है वो दूसरा राजा? बोलने दूसरा शेर कहाँ है? खरगोश, एक कुआं बना था, कुआं जानते हो बच्चों, जिसमें पानी होता है, ईंट भी होती है। हाँ तो वहां गया और खरगोश जाके उस कुएं के पास बैठ गया और शेर से कहा, महाराज इस कुएं में है वो शेर, इस कुएं में है दूसरा शेर, इसमें घुस गया भाग के वो। उसने कहा, मैं ही हूँ जंगल का राजा। शेर आया, शेर ने कुएं में झांक के देखा तो कुएं में जो पानी था उसमें दिखाई पड़ी शेर की परछाई। क्या दिखाई पड़ी? परछाई। शेर की परछाई दिखी तो शेर को गुस्सा तो बहुत था ही, गुस्से में था ना शेर, और जब शेर गुस्से में था तो गुस्से में दिमाग जो है वो खराब हो जाता है। शेर को ये ध्यान ही नहीं रहा कि इसमें पानी है और इसमें दिख रही है मेरी परछाई। ऐसा नहीं है कि शेर बेवकूफ था, ऐसा नहीं है कि शेर बेवकूफ था, शेर को पता नहीं था कि इसमें पानी में परछाई दिखाई देती है, ऐसा शेर को पता था। लेकिन खरगोश देर में गया था तो शेर गुस्से में बहुत था, और जब किसी को गुस्सा आता है तो दिमाग उसका फिनिश हो जाता है। क्या हो जाता है? ताला पड़ जाता है, लॉक हो जाता है। उस समय उसको ये दिखाई नहीं शेर को कि इसमें परछाई भी हो सकती है कुएं में। उसे क्या दिखाई दिया? हाँ यही दूसरा शेर है, यही दूसरा शेर है, ऐसा उसको लगा। और फिर वो शेर ने जब कुएं में धारा, आवाज लगाई तो कुएं से भी आवाज वापस आई। तब उसका और दिमाग खराब हो गया, अरे मैं इस पे गुर्राया, ये मुझ पे गुर्राया, और क्या हुआ? शेर ने गुस्से में आके, अच्छा तो गुर्रा रहा है मुझसे, वो धारा, और उधर से भी आवाज आई और शेर को गुस्सा आया। शेर ने कुएं में लगा दी छलांग। क्या लगा दी? छलांग। और शेर कुएं में छलांग लगाने से गिर गया और शेर मर गया। क्या हुआ? मर गया। तो छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से उस भयंकर
खूंखार खरगोश को मार दिया और ऐसे उसने पूरे जंगल के सब जानवरों की जान बचाई और उनकी रक्षा की। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अगर गुस्सा आ भी जाए तो दिमाग को यूज करना चाहिए। शेर ने गुस्से का यूज किया और खरगोश ने दिमाग का। मुसीबत परेशानी तो सब जानवरों पर थी, है ना बेटा? मुसीबत परेशानी तो सब जानवरों पे थी, लेकिन खरगोश और हाथी ने अपना दिमाग लगाया और अपनी मुसीबत को दूर किया। तो बच्चों, आपने देखा कि अपनी बुद्धिमानी से सब जानवरों की जान बचाई, अपनी और सभी जानवरों की जान बचाई। और इस कहानी का नाम है खरगोश की चतुराई। तो बच्चों, कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो ताली तो बजाई नहीं। कल हम आपको इस कहानी से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछेंगे। आप यही कहानी अपने घर में अपनी भाई बहन मम्मी पापा को सुनाओगे, जाके सुनाओगे? यस मैम।